Welcome friends, in this video we will discuss how to find missing frequency when median of the data is given. In this question, the median of the data is given, median is 28.5 and we have to find x and y are missing frequencies. आप अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी में 5, x, 20, 15, y और 5 दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 60 बट दो वैल्यूज़ बीच में मिसिंग है। एक तो 10 to 20 वाले क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो, और एक 40 to 50 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो, वहाँ पर x और y लिखा हुआ है। तो हमें यही x और y फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन आपको गिवन है, मीडियन आपको इसमें नहीं निकालना है, मीडियन है 28.5, पर जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो यूज़ होगा। और उसके लिए जो मीडियन में जो फॉर्मूले में यूज़ होती हैं चीज़ें, लोअर क्लास लिमिट, CF, F, क्लास साइज़, वो सारा आपको फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन वो सब फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको निकालनी होती है मीडियन क्लास। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब हम मीडियन निकाल रहे होते हैं तो हम n/2 यानी कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 60, इसको हम बोलते हैं n/2 या सिग्मा FI आप इसको बोलते हैं। तो इसका जब डिवाइड बाई 2 करेंगे 30 आएगा। तो 30 को हम CF में चेक करते हैं। अब यहाँ पर तो CF आप एग्जैक्ट निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आपको दो वैल्यूज़ पता ही नहीं है फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब मीडियन आपको निकालना है तो मीडियन क्लास CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख करके पता चलती है। लेकिन जब मीडियन दी हुई होगी, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में मीडियन दी हुई है, तो आपको मीडियन क्लास इंटरवल को देख करके पता चलेगी। आपको ये चेक करना है कि जो मीडियन की वैल्यू है 28.5 वो किस क्लास में लाई कर रही है। जी हाँ, मीडियन की जो वैल्यू है 28.5 वो किस क्लास में लाई करेगी। क्या 0 to 10 में लाई करेगी? नहीं। क्या 10 to 20 में लाई करेगी? नहीं। क्या 20 to 30 में लाई करेगी? यस। 28.5 जो मीडियन है वो 20 to 30 के बीच में लाई कर रही है। तो 20 to 30 इज़ द मीडियन क्लास ऑफ दिस गिवन डेटा। अब ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। 20 to 30 इज़ मीडियन क्लास। तो लिख लो, हमने फाइंड कर लिया है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है 20 to 30। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो आपको L फॉर्मूले में L की जगह रखना होता है। तो यहाँ पे देखो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 20 और अपर लिमिट है 30। तो फॉर्मूले में जो L यूज़ होगा वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होगी यानी कि 20। तो L की वैल्यू आपको पता चल गई, L की वैल्यू हो गई 20। और H होता है क्लास साइज़। तो क्लास साइज़ 20 to 30, अभी सभी क्लासेस में देख लो डिफरेंस 10 का ही है। तो क्लास साइज़ हो गया यहाँ पर जो 20 to 30 का डिफरेंस है वही क्लास साइज़ होगा। तो क्लास साइज़ है 10। अब हम CF निकालते हैं पहले। तो देखो CF निकालने का आपको मैंने मेथड बताया था। पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वही आप CF के सामने रखेंगे तो ये आएगा 5, और फिर 5 में आप नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, वो CF के सामने लिखेंगे। तो इट विल बिकम 5 + x, और फिर 5 + x को हम 20 में ऐड करेंगे। अब x तो ऐड होगा नहीं, तो 5 और 20 ऐड होगा तो ये होगा 25 + x, और 25 में फिर 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x, और फिर हम नीचे y ऐड करेंगे। y तो नंबर्स में ऐड हो नहीं पाएगा तो अलग से लिखा जाएगा 40 + x + y, ये आपकी CF आ रही है। और फिर 40 में 5 ऐड कर लेंगे, इट विल बिकम 45 + x + y। अब देखो, ये आपको मैंने जब मीडियन निकालना सिखाया था पिछले वीडियो में तो आपको बताया था कि ये जो होता है CF की जो लास्ट आपको वैल्यू मिलती है यही आपका सिग्मा FI या सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होता है। हमेशा ये मैच होता है। बट यहाँ पर आपको क्योंकि XY दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी तो CF की जो लास्ट वैल्यू है वो XY की टर्म्स में आई है। बट इतना कंफर्म है कि ये जो है पूरा 45 + x + y ये 60 के इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा FI जो टोटल है आपका वो क्वेश्चन में गिवन है, इसी को हम सिग्मा FI बोलते हैं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सिग्मा FI। और इसको हम N भी बोलते हैं, कैपिटल N भी लिख देते हैं, कई बार स्मॉल n भी लिख देते हैं। तो सम द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 या सिग्मा FI की वैल्यू 60। तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लिख लेंगे सिग्मा FI = 60।
अब आपको बताया मैंने कि ये जो वैल्यू होती है सभी फ्रीक्वेंसी का सम होता है, तो सिग्मा एफ आई की जगह हम लिख पाएंगे 45 + x + y। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी 45 + x + y = 60। तो x + y = 60 - 45, तो x + y = हो जाएगा 15, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जो मीडियन दी हुई है इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो मीडियन का जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें आपको CF और F भी चाहिए होगा। तो CF और F अब पता लगाते हैं। तो देखो जो मीडियन क्लास हमारी पता लग गई थी 20 to 30। तो जो मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी लिखी होती है ये F होता है, और इसके सामने जो CF की वैल्यू है ये CF नहीं ली जाती। आपको जो मीडियन निकालना मैंने सिखाया था, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसके जस्ट ऊपर जो होता है ये आपको फॉर्मूले में CF की जगह लिखना होता है। तो CF की जगह हम लिखेंगे 5 + x। तो हम लिख लेते हैं मीडियन क्लास है 20 to 30, तो L हो गया आपका 20, ये मैं बता चुका हूँ। F हो जाएगा जो मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी है वो, और ये आपका 5 + x हो जाएगा CF। ये हम मीडियन के फॉर्मूले में रखेंगे। अब देखिए आगे हम चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में मीडियन दी है, तो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ द फॉर्मूला फॉर मीडियन इज L + n/2 - CF / F × h क्लास साइज। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। अब आप मीडियन की वैल्यू लिख लें। मीडियन की वैल्यू आपको पता है, मीडियन की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 28.5 = L आपकी लोअर क्लास लिमिट थी, ऊपर मैंने डिस्कस किया था 20। n आपका देखो यहाँ पे क्या है, n है 60। तो अगर आप n/2 कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको 60/2 यानी कि 30 आएगा। तो फॉर्मूले में हम डायरेक्ट n/2 की जगह लिख लेंगे 30 - CF। ये देखो ये जो CF है ये था 5 + x, तो CF की जगह आ जाए 5 + x। अब क्योंकि 5 + x दो टर्म है तो आप बाहर क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, या ब्रैकेट अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा x का। /F फॉर्मूले में F आ रहा है, और F आपको लेना है 20। स्क्रीन पे देखिए मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ। तो F 20 आएगा, और H है क्लास साइज, जो हमने क्लास का साइज़ ऊपर निकाला था, हर क्लास में सेम ही होता है, तो वो है 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 28.5, ये जो 20 है हम लेफ़्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -20 = ठीक है, ये 20 लेफ्ट में भेज दिया, 28.5 में से माइनस हो गया है। अब इसमें हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और ये जो 10 और 20 का 0 ये कैंसिल हो गया, तो ये होगा 30 - 5 - x, और डिवाइड में बच गया है 2। और 28.5 - 20 आप करेंगे तो आएगा 8.5। 30 - 5 विल बिकम 25 - x / 2। ये 2 को ले जाकर हम 8.5 से इंटू करते हैं, तो 8.5 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 17 = 25 - x। अब x की वैल्यू हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस क्वेश्चन में, यानी कि x और y जो मिसिंग था वो आपको निकालना है। तो x माइनस का है, आप लेफ्ट में ले आएँ तो राइट साइड में आ जाएगा 25, और 17 को राइट में भेज दो तो -17। तो x की वैल्यू बच्चों आ चुकी है 25 - 17 = 8। तो x की वैल्यू आ गई। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो हम लिख सकते हैं नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 देखो हमने क्या निकाली थी, इक्वेशन 1 हमने निकाली थी x + y = 15। x आ चुका है आपका, x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 है आपकी x + y = 15। x आया है 8, तो y की वैल्यू निकालने के लिए 8 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो 15 - 8 आ गया 7। तो ये आपकी y की वैल्यू भी आ गई है। इस क्वेश्चन में हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना था, इस क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आपको निकालना था
फ्रीक्वेंसी में आपको 2 वैल्यू मिसिंग थी, उसकी जगह आपको नंबर्स नहीं कोई वेरिएबल्स एक्स और वाई लिखे हुए थे, ये हमें फाइंड करना था और क्वेश्चन में मीडियन हमें गिवन था। तो ये था पूरा प्रोसेस। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी मिसिंग में ज़रूरी नहीं है एक्स वाई हो, ठीक है। ए और बी भी लिखा हुआ हो सकता है एक्स वाई की जगह, पी और क्यू भी हो सकता है, या एक सिंगल फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। बट इन सबको करने का तरीका यही है, आप मीडियन क्लास निकालें और मीडियन का फॉर्मूला लगा करके जो वैल्यूज़ हैं एल की, एफ की, सी एफ और एच की वो रख करके सॉल्व करते जाइए, आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकल आएंगे। आई होप आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है जब मीडियन गिवन होता है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।